हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आपने डिफरेंट आर्टिकल्स में देखा होगा, पाकिस्तान का जो क्वेटा रेलवे स्टेशन है वहां पर एक हमला हुआ है जिसमें 26 नागरिक की डेथ हो जाती है। कितने? 26 नागरिक की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो क्वेटा कहाँ पर है? क्वेटा ये पाकिस्तान में है। ठीक है। तो ये बलूचिस्तान की राजधानी भी है। और जो ये हमला हुआ है इसको जो अंजाम दिया वो बीएलए ने दिया है। ठीक है। किसने दिया है? बीएलए ने। ठीक है। बीएलए खुद क्या है, इसकी जिम्मेदारी ली है इस हमले की। ठीक है। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है। तो इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ठीक है। क्वेटा क्या है? बलूचिस्तान की राजधानी है, ध्यान रखना। और ये पहली बार नहीं कि बलूचिस्तान में जो ये बीएलए है इसने पहली बार ये हमला करा, नहीं। इसने पहले भी के काफ़ी हमलों को अंजाम दिया। इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बना रखे था, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, बलूचिस्तान जो है हमेशा से पाकिस्तान से एक अलग प्रोविंस बनाने की मांग करता रहता है। तो इसलिए ऐसे ये विरोधी हमले कोई अंजाम देता रहता है। ठीक है। बीएलए, समझ आया आपको। तो यहाँ पर क्या है, जो क्वेटा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर क्या एक धमाका होता है जिसमें 26 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें क्या 14 सैनिक थे और 12 आम नागरिक थे। ठीक है। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने क्या इसकी जिम्मेदारी ली है। ठीक है। हमले की वीडियो अपने सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमला होता है। और जितने भी यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पर लोग होते हैं उनमें अफरा तफरी मच जाती है और काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं इससे। ठीक है। जो अस्पताल में लेके गए, ठीक है, जो क्वेटा शहर में था वहाँ पर इमरजेंसी तक घुस हो जाती है। ठीक है। और इस हमले के बाद की कुछ इमेजेस हैं जो आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी कि हमले के बाद क्या हो गया। धमाके के बाद जितना भी सामान था वो ऐसे बेकार हो गया, फैला पड़ा है। और लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई। और जो ये ऊपर का पूरा शेड था हमले के बाद, ये पूरा उड़ गया। ठीक है। आप देख सकते हो ये पूरा शेड है, पूरा उड़ गया है ऊपर का प्लेटफॉर्म का। ठीक है। और जो क्वेटा सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। ठीक है। और कई लोग घायल भी हैं जो कि अस्पताल में हैं। और अस्पताल के बाहर जो उनके गार्जियन कह लो, आप माता पिता कह लो, जो उनके अपने हैं वो कैसे बाहर के परेशान हो रहे हैं, इस कुछ ऐसी इमेज भी सामने निकल कर आई है। ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म था ना वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो बीएलए है, ठीक है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली, उसको निशाना क्या था, लेकिन उसमें आम नागरिक भी मारे गए। ठीक है। देखिए, जो बीएलए के प्रवक्ता है, ठीक है, उन्होंने क्या आत्मघाती हमले की जो मजीद ब्रिगेड यूनिट को दी थी। और उनका निशाना क्या था? मिलिट्री इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे। ठीक है। जिन्होंने क्या यहाँ से अपना पूरा कोर्स किया था। और अभी वो क्या है, पेशावर जाने वाले थे। किससे? जाफर एक्सप्रेस से। तो उनका मेन निशाना ये सैनिक ही थे। कितने थे? ये सैनिक ही थे। तो इसमें क्या है, तो ये मेन निशाना तो यही थे, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या धमाका कराया। ठीक है ना। तो उसमें क्या 14 आर्मी सैनिक तो गए, आर्मी जवान तो गए, लेकिन 12 आम नागरिक भी इससे मारे गए। ठीक है। और काफ़ी घायल भी हुए हैं। ठीक है। और आगे मैं बात करूँ, प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी, लगभग 100 लोग वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। और देखिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी, ट्रेन आने से पहले ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। तो 9 बजे यहाँ से ट्रेन निकलने वाली थी। कितने बजे? 9 बजे ट्रेन निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है। और प्लेटफॉर्म पे 100 से ज़्यादा लोग थे। और इसमें कि काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। ठीक है ना। और इससे पहले क्या हुआ था, जो बीएलए है ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पुल भी उड़ाया था, जो कि क्या क्वेटा शहर को पेशावर से जोड़ती थी। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जो रेल सेवा थी उसको बंद हो गई थी। ठीक है। वो पुल उड़ा दिया था रेल वाला। तो इसी के फिर 1.5 महीने बाद 11 अक्टूबर से दोबारा दोनों शहरों के बीच ये ट्रेन सर्विस शुरू की गई थी। पहले ये उड़ा दिया गया था बीएलए के द्वारा। ठीक है ना। और आगे देखिए, अब हम बात करते हैं जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, ये क्या है। ठीक है। तो आपने, मैं बीएलए बीएलए कर रहा हूँ, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसका गठन कब हुआ है। ठीक है। और इसको ये क्या चाहता है, तो इस वक्त बात हम कर लेते हैं। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी, इसका गठन जो है 1970 के दशक में हुआ था, डिकेड में हुआ था। ठीक है। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, यानी कि मैं कहूँ तो 1970 के दशक का मतलब है 1970 से लेकर 1970 से लेकर 80 तक। ठीक है। ठीक है। तो 1970 से लेकर 80 तक का टाइम पीरियड होता है। तो इस टाइम पे इस आर्मी का गठन हुआ था। और जो पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका है ना, इसे क्या आतंकी संगठन मानते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान है, ब्रिटेन है, अमेरिका, इसे आतंकी संगठन मानते हैं। पाकिस्तान एक खुद आतंकवादी देश है, कि दूसरों को आतंकी संगठन क्या मानेगा। ठीक है ना। तो पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका तो ठीक है, पाकिस्तान का यह मानना एक अच्छा संकेत नहीं जाता है। ठीक है। खुद एक आतंकवादी देश है।
तो पाकिस्तान, ब्रिटेन और जो अमेरिका इस आतंकी संगठन मानते हैं, जिस प्रकार से हमास को जो बाकी देश हैं वो एक आतंकी संगठन मानते हैं, ठीक है। अब जो बलूचिस्तान के नागरिक है ना, वो जब पाकिस्तान बना था, आपको पता है पार्टीशन हुआ था जब, तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जब से कि जो बलूचिस्तान के नागरिक है ना, वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा मानते ही नहीं है, ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। तो वो हमेशा से क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी नहीं है, दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, ठीक है। और बीएलए जो है एक अलग मुल्क की मांग कर रही है, करती रहती है, ठीक है, इसलिए कि लगातार आतंकी हमले करता रहता है, ठीक है, जो बीएलए है। तो ये बीएलए जो है बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क बनाना चाहता है, एक अलग मांग करता रहता है, ठीक है, और पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। अभी दिखाऊंगा कि कितने हमले करे, ठीक है, ये तो इससे पहले भी। और जब 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी, तो भारत, इराक और जो अफगानिस्तान पर के और सोवियत रूस पर भी, सोवियत संघ था ना पहले, ठीक है, आज रूस है, रूस से पहले सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है, जिसमें 15 देश शामिल थे। 15 या 17 देश शामिल थे, ठीक है। इस पर क्या बलूची लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप लगाए थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने, कि जो ये अफगानिस्तान, भारत, इराक है, कि इसको एक आतंकी संगठन है, इसको क्या समर्थन दे रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का थोड़ा इतिहास है, आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो बीएलए के बड़े आतंकी हमले कौन कौन से हैं, जिसकी हम ये बात कर लेते हैं। तो 5 फरवरी को एक हमला हुआ जिसमें 10 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, ठीक है। फिर 7 फरवरी की बात करो तो क्वेटा में हुआ था हमला, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। ऐसे ही फिर ग्वादर में एक हमला हुआ था 20 मार्च को, उसमें भी 10 लोगों की मौत हो गई। अब देख लो लगातार कितने हमले किए जा रहे हैं। तो मेनली इनका ये मकसद आता है ये हमले करने का, कि बलूचिस्तान को एक अलग प्रोविंस बना दें, ठीक है, एक अलग प्रांत बना दें और एक देश बना दें, ठीक है। और फिर क्वेटा में 5 नागरिकों की मौत हो गई थी, ठीक है, 26 मार्च को। फिर 26 अगस्त को एक अंजाम जिन्होंने हमले, जिसमें 73 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। फिर बलूचिस्तान में है कि 21 मजदूरों की मौत हुई थी, यानी कि 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो देख सकते हो कि 6 हमले की मैंने बात करी, जो कि क्या लगातार हमें देखने को मिले, ज़्यादा में ज़्यादा टाइम थोड़ी है, एक एक 1.5 महीने के, कुछ कुछ दिनों के टाइम पीरियड में कई हमले हुए हैं। तो आप किस प्रकार से देख पा रहे हो कि जो बलूचिस्तान की मांग है कितनी बढ़ रखी है, ठीक है। बलूचिस्तान जो है एक अलग देश चाहता है अपना, ठीक है, अलग होना चाहता है पाकिस्तान के जो यहाँ के नागरिक हैं वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो मेनली इनका मसला ये है, और ये अलग अलग तरह से के हमले को ये अंजाम देता रहता है, जिससे जो आम नागरिक है वो परेशानी महसूस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, को कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप बिना सब्सक्राइब करे ही चैनल और चले जाते हैं, ठीक है, छोड़ के, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।